गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी को सलाम है। आप सभी का स्वागत है हमारे इस बाइबल स्टडी में, जो कि हम इब्रानियों की पुस्तक जो है वो सीख रहे हैं। इब्रानियों उसका 9वें अध्याय में। और जो है हमने ये सीखा गुजरे दिनों में कि जो इब्रानियों की पुस्तक है वो एक ऐसे शख्स ने लिखी है जो पुराने नियम को बहुत ही अच्छी तरह से जानता है। पुराने नियम की जो है उसने समरी इब्रानियों की पुस्तक में दे दी है, जहां पर वो ओल्ड कवर्नेंट और न्यू कवर्नेंट के बारे में जिक्र कर रहा है। ओल्ड कवर्नेंट जिसका मध्यस्थ मूसा था, जो नई वाचा है उसका मध्यस्थ यीशु मसीह है। यीशु मसीह क्यों बेहतर निकला है उसके बारे में जो है वो चर्चा कर रहा है। आज के दिन जो है हम ये सीखेंगे कि जब 2 सेंचुरीज हैं और जो जमीन पर मिलाप का तंबू पुराने नियम में मूसा ने बनाया था, वो मिलाप का तंबू किसकी तस्वीर थी? स्वर्गीय मिलाप के तंबू की तस्वीर थी। और जो भी प्रीस्टली काम कर रहे थे अर्थली सेंचुरी में, वो कार्य जो है सिमिलर कहां पर हो रहा है? स्वर्गीय वेदी में। सो आइए देखते हैं कि आज जो है वो दोनों की भिन्नता बताएगा और सेंचुरी के बारे में, उसके आर्टिकल्स के बारे में यहाँ यहाँ पर जो है हमारे से बात करेगा। सो पहली आयत में लिखा है, नाउ इवन द फर्स्ट कवर्नेंट हैड रेगुलेशन फॉर वर्शिप एंड अर्थली सेंचुरी। सो पहली कवर्नेंट में भी हम देखते थे कि सेंचुरी थी, उसमें रेगुलेशंस थे वर्शिप करने के, जो कि अर्थ में बनाई गई थी। दूसरे वचन में लिखा, फॉर अ टेंट वॉज कंस्ट्रक्टेड एंड द फर्स्ट वन इन विच, सो वो तंबू बनाया गया, मिलाप का तंबू। और उसमें जो पहला कंपार्टमेंट था उसमें 7 दीवट थे, मेज था और रोटी थी, जो कि 12 रोटियां रखी गई थी। द ब्रेड ऑफ द प्रेजेंस, किसकी प्रेजेंस? खुदा की। सो इसीलिए यीशु मसीह ने कहा, मैं वो जीवन की रोटी। दिस इज कॉल्ड द होली प्लेस। वेल, आइए मैं आपको जो हूं होली प्लेस के बारे में थोड़ा सा दिखा दूं। सो यहां पर हम देखते हैं कि आई एम सॉरी, लेट मी जस्ट शो यू। ये है सेंचुरी, ये है मिलाप का तंबू। जो बाहर है इसे कोर्टयार्ड कहा जाता था, बट जो सेंचुरी के अंदर थे उसमें 2 कंपार्टमेंट्स थे। एक कंपार्टमेंट जो पहला था उसे होली प्लेस कहा जाता था, जिसमें हम देख रहे हैं 7 दीवट है, जो कि इब्रानियों की पुस्तक भी हमें दिखा रही है कि पहले में क्या था। 7 दीवट थे, मेज था, मेज पर रोटियां थी। ओके, सो 3 आर्टिकल्स यहाँ पे दिखाई देते हैं। दीवट था, मेज था, मेज के ऊपर रोटी थी, और ये ऑल्टर ऑफ इंसेंस था जो धुआं जलता रहता था। सो यहां पर जो है उसने हमें दिखाया है। सो आइए देखिए, हम जो है अब बाइबल में चलते हैं। आपको थोड़ी सी तस्वीर जो है वो मैंने दिखा दी है। सो यहाँ पर आगे जो है वो बयान करता है कि ये तो होली प्लेस था। बिहाइंड द सेकेंड कर्टन वॉज अ टेंट कॉल्ड द होली ऑफ होलीज। और उसके बाद जहां पर हमने धूप ऑल्टर देखा है, उसके आगे जो है एक कर्टन है। कर्टन के पीछे वाली जगह को जो है वो होली ऑफ होलीज कहा जाता था, यानी मोस्ट होली प्लेस। In it stood the golden altar of his sons and the ark of the covenant, overlaid on all sides with gold, in which there were a golden urn holding the manna, Aaron rods that budded, and the tablets of the covenant. So फिर उस पर्दे के पीछे जो मैंने आपको दिखाया है, वो पर्दे के पीछे हमें देखने को मिलता है कि एक आर्क ऑफ कवर्नेंट है। और उस आर्क ऑफ कवर्नेंट में 3 चीजें होती थी। होली प्लेस में भी 3 आर्टिकल्स हैं, मोस्ट होली प्लेस की आर्क ऑफ कवर्नेंट में भी 3 आर्टिकल्स हैं। कौन से आर्टिकल्स हैं? कि वो मन्ना है वहां पर, दूसरा हरून की छड़ी है जो कि बडीड है, और तीसरा जो है वो उसके 10 हुक्म है, जो कि मूसा को 2 तख्तियों पर दिए गए थे। और तख्तियों पे, पहले तख्तियों पे उसने 4 हुक्म लिखे, दूसरी तख्तियों पे 6 लिखे थे, क्योंकि 4 पहले हुक्म जो है वो परमेश्वर के प्रति हमारी मोहब्बत के बारे में जिक्र करती है। और जो पिछले 6 हैं
वो अपने भाई के प्रति हमारी मोहब्बत को दिखाते हैं। सो इसीलिए यीशु मसीह ने 10 हुक्मों की समरी दी 2 हुक्मों में। वो ये था कि तू अपने परमेश्वर से प्रेम कर, और दूसरा था तू अपने भाई से प्रेम कर। सो इसलिए 10 हुक्म खत्म नहीं हुए, 10 हुक्मों का सारांश उसने बताया है कि जो तुम्हारी हैकल में था, जो उस आर्क ऑफ कवेनेंट में था, जो मूसा को सिनाई पर्वत में दिया गया था, वही 10 हुक्म हैं। जो कि पहली तख्ती पर परमेश्वर से प्रेम करने के प्रति 4 हुक्म थे कि तू अपने परमेश्वर को छोड़ किसी और की इबादत ना करना, उसकी कोई भी प्रतिमा बना के इबादत ना करना, उसका नाम व्यर्थ ना लेना, और याद करके सब्बत के दिन को पवित्र जानना। और जो भाई के प्रति हम हमारे जो प्रेम था, वो पिछली 6 आयतें यानी 5 से 10 आयतों में जो है वो जिक्र है। सो इसलिए आइए देखिए, फिर उसके बाद दोबारा से हम जाते हैं। आई होप कि आपको बाइबल दिख रही होगी। आई एम जस्ट शेयरिंग दैट। सो आगे उसने लिखा कि above it were the cherubim of glory overshadowing the mercy seat। अब मर्सी सीट कहां पर थी? ये अभी होली प्लेस, मोस्ट होली प्लेस में ही है। जो आर्क ऑफ कवेनेंट था, लेट मी जस्ट हैव अ लुक इफ वी कैन गेट द स्लाइड। प्लीज, आर्क ऑफ कवेनेंट इमेज। आई होप यू कैन सी नाउ। सो यहां पर आप देख सकते होंगे, क्योंकि मैं गूगल से ही जो है इन पिक्चर्स को निकाल रही हूँ। सो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आर्क आर्क ऑफ कवेनेंट जो है ये संदूक है, जो गोल्डन, मतलब सोने का बना हुआ है। इसके अंदर 3 आर्टिकल्स हैं जिसका जिक्र किया, हारून की चढ़ी हुई मन्ना था, और खुदा के 10 हुक्म थे, जो कि 2 तख्तियां खुदा ने मूसा को जो है वो दिए थे। और उसके ऊपर जो था ये मर्सी सीट है, जिसको ओवरशैडो किसने किया है? 2 चेरुबिन्स ने। अगर ये शायद उसके 6 अध्याय में देखें, वहां पे भी खुदा के तख्त के आसपास जो है वो क्या है? रूप है, जो कि पंख, 6 पंख हैं उनके। 2 से पैरों को ढांप रहे हैं, 2 से आंखों को ढांप रहे हैं, और 2 जो हैं उन्होंने जो है ओवरशैडो किए हुए हैं खुदा के तख्त को। सो इसका जिक्र जो है यहाँ पर वो कर रहा है। तो इसको जो है वो मर्सी सीट कहा गया है, क्योंकि यहां पर परमेश्वर का तख्त है। 10 हुक्मों के ऊपर खुदा की मर्सी है। यानी अगर पुराने कवनन में देखें तो हुक्म और मर्सी दोनों ही थे। नए में भी हम देख रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के जरिए से हुक्म है और मर्सी है। हम अनुग्रह से बचाए जाते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम अब हुक्म ना माने। पर इसका मतलब ये है कि हमारे पापों से हमें छुटकारा तो उसने अपने अनुग्रह से दे दिया है। हम डिजर्व नहीं करते थे, पर जब हम पापी में थे प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मरा है, उसका अनुग्रह दिखाई दिया है। पर उसके अनुग्रह ने हमें अपनी तरफ खींचा है ताकि हम पाप ना करें, हम पवित्र रहें। तो इसका मतलब हम उसकी सामर्थ के जरिए से 10 हुक्मों को मानते हुए स्वर्ग की बादशाह में जाएं। आगे पढ़ते हैं, आइए हम फिर दोबारा से कॉल अपने इब्रानियों की पुस्तक की तरफ जो है वो जाएंगे। आई होप यू कैन सी मी और सी द बाइबल। ओके, सो यहां पर लिखा है above it were the cherubim of glory overshadowing। सो उससे ऊपर जो है वो कुरूप है, उन्होंने ओवरशैड की है मर्सी सीट को। ऑन दीज थिंग्स वी कैन नॉट स्पीक नाउ इन डिटेल्स। सो यहाँ पर ज्यादा ना कहता हुआ आगे लेकर जा रहा बात को। सच प्रिपरेशन हैव बीन मेड, द प्रीस्ट गो कंटिन्यूली इनटू द फर्स्ट टेंट। सो हर रोज जो था वो महायाजक पहले टेंट में जाया करता था, जिसे होली प्लेस कहा जाता है, अपनी रिचुअल ड्यूटीज करने के लिए। बट ओनली द हाई प्रीस्ट गोज इन टू द सेकेंड
एंड ही बट वंस अ ईयर। पर जब लेवियों की पुस्तक उसका 16 अध्याय या उसकी 23 अध्याय को हम पढ़े, 16 और 23 अध्याय, तो वहां पर जिक्र आता है जब हाई प्रीस्ट एक दिन, साल में एक दिन जो है वो मोस्ट होली प्लेस में दाखिल होता था। सो वंस अ ईयर, and not without taking the blood that he offers for himself and for the sins committed unintentionally by the people। क्योंकि हर रोज तो अपने इंटेंशनल पापों की जो है वो माफी मांगने के लिए वो मेमना चढ़ाया ही करते थे, पर अब साल में एक बार ऐसा टाइम था कि जब उन्होंने उन पापों का अंगीकार नहीं किया या खुदा से माफी नहीं मांगी जो उनसे अचानक हो गए हों, जो उनके दिमाग ख्वाबो ख्याल में भी नहीं थे, तो उस दिन, साल के एक दिन में वो उन पापों को भी जो है वो इंक्लूड करते थे, ताकि कोई भी ऐसा पाप नजर ना आए। आठवां वचन, by this the Holy Spirit indicates that the way into the sanctuary has not yet been disclosed as long as the first tent is still standing। सो जब अर्थली सेंचुरी चल रही थी तब तक खुदा ने अपनी नेक्स्ट रेवलेशन नहीं दी, पर जब अर्थली सेंचुरी खत्म हुई, क्योंकि यीशु मसीह के मरने के बाद हमने देखा कि पर्दा जो है होली प्लेस और मोस्ट होली प्लेस के बीच में जो पर्दा था वो ऊपर से लेके नीचे तक फट गया, यानी अर्थली सेंचुरी का काम खत्म हुआ और अब हेमली सेंचुरी का काम शुरू हुआ, क्योंकि परफेक्ट हाई प्रीस्ट जो कि यीशु मसीह थे वो हमारे लिए विनती करने के लिए आसमान की सेंचुरी में दाखिल हो गए। तो अब जिस्मानी या दुनियावी या जमीन पर बनी हुई सेंचुरी जो है वो कोई भी वैल्यू नहीं रख रही थी, इसलिए पर्दा जो है ऊपर से नीचे फटा। और पर्दा वो जो लगा होता था वो बहुत ही किलो का होता था, उसे कोई इंसान फाड़ नहीं सकता था, तो वो नीचे से फाड़ेगा अगर कोई भी इंसान फाड़ेगा, पर खुदा की एविडेंस थी इसलिए वो ऊपर से नीचे को फटा। नौवें वचन में, दिस इज द सिंबल ऑफ द प्रेजेंट टाइम, ये हमारे लिए एक चिन्ह है, हमारे इस समय के लिए, ड्यूरिंग विच गिफ्ट्स एंड सेक्रीफाइस आर ऑफर्ड दैट कैन नॉट परफेक्ट द कंसाइंस ऑफ द वर्शिपर। क्योंकि जो भी कोई इंसान अपने गिफ्ट्स लेकर आ रहा था, मेमना लेकर आ रहा था, मेमना भी जो है वो बेहतर नहीं था, जो वर्शिपर है वो भी परफेक्ट नहीं था, but deal only with the food and drink and various baptisms, regulations for the body imposed until the time comes to set things right। So पर वो सभी प्रतीक थे जो कुछ भी उस सेंचुरी में, अर्थली सेंचुरी में हो रहा था, कि वो एक दिन प्रभु यीशु मसीह में पूरा होगा और स्वर्गीय सेंचुरी में फिर यीशु मसीह अपनी सेक्रीफाइस के साथ, परफेक्ट सेक्रीफाइस के साथ दाखिल होकर हाई प्रीस्ट का काम करेगा। 11वें वचन, बट वेन जीसस केम एज अ हाई प्रीस्ट ऑफ द गुड थिंग्स दैट हैव कम। पर जब यीशु मसीह आए वो बेहतर वाचा के साथ, एज अ हाई प्रीस्ट, देन थ्रू द ग्रेटर एंड परफेक्ट टेंट नॉट मेड विद हैंड्स। फिर वो यीशु मसीह जो परफेक्ट रहे इस धरती पर, जिन्होंने अपना कार्य जो है वो पूर्ण किया, जो कोर्टयार्ड की मिनिस्ट्री थी, जिस कोर्टयार्ड को मैंने आपको दिखाया भी है, कि वो कोर्टयार्ड जो है खुदा की मिनिस्ट्री को, यीशु मसीह की पहली मिनिस्ट्री को जो उसने जमीन पर की है उसको दिखाता है। लेट मी जस्ट शेयर विद यू अ स्लाइड। सो ये रही, सो ये जो टेंट है इसमें दो टेंट्स हैं, होली प्लेस एंड मोस्ट होली प्लेस। ये जो है वो कोर्टयार्ड कहलाता था। कोर्टयार्ड में जो है वो बलिदान चढ़ाया जाता था, होली प्लेस में, मोस्ट होली प्लेस में नहीं चढ़ाया जाता था। कोर्टयार्ड जो थी वो होली प्लेस से बाहर थी, सो इसलिए जो हेवनली सेंचुरी दिखाई दे रही है उसमें दो टेंट्स दिखाई दिए हैं, होली प्लेस, मोस्ट होली प्लेस। कोर्टयार्ड मिनिस्ट्री फिर कहां पर है? कोर्टयार्ड मिनिस्ट्री ये धरती थी। खुदा ने अपनी मिनिस्ट्री जब क्रूस पे मर रहे थे तो उन्होंने कहा इट इज फिनिश्ड, क्योंकि खुदा ने कोर्टयार्ड में जो मिनिस्ट्री होती थी उसको जमीन पर फुलफिल किया। आप ध्यान दें, यीशु मसीह यरूशलेम के बाहर मरे हैं, यीशु मसीह आसमान की बादशाह से नीचे जमीन पर आकर मरे हैं। सो वो ये दिखाता था कि कोर्टयार्ड मिनिस्ट्री जहां पर कुर्बानी है मेमने की, वो ये धरती थी, और इस धरती पर आकर यीशु मसीह ने अपनी फर्स्ट मिनिस्ट्री को खत्म किया और उसने कहा इट इज फिनिश्ड।
सो आइए देखिए, अब हम आगे जाएंगे और मैं आपसे शेयर करूंगी बाइबल नाउ। इब्रानियों की अध्याय को जो है हम देखेंगे। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने जब अपनी परफेक्ट कुर्बानी दी तो वो दाखिल किस पे हुआ? अर्थली सेंचुरी में प्रीस्ट के रूप में दाखिल नहीं हुआ, बल्कि जो हाथ से नहीं बनी थी, जो कि दुनियावी नहीं थी, आसमानी थी, उसमें जाकर जो है वो दाखिल हुए हैं। 12वें वचन में ही एंटर वंस फॉर ऑल, क्योंकि उसकी कुर्बानी वंस फॉर ऑल है। उसकी जो दाखिल होना है वो भी वंस फॉर ऑल है। वो कभी भी बाहर नहीं रहे हैं। उसके बाद वो खुदा के मतलब स्वर्ग में एक ही बार वो नीचे आएंगे आसमान पर, जब वो दूसरी आमद लेकर आएंगे। फिर बाइबल में लिखा है कि नॉट, जब वो एंटर हुए हैं वंस फॉर ऑल इनटू द होली प्लेस। सो यीशु मसीह के मरने के बाद वो आसमानी सेंचुरी में दो जो टेंट्स हैं उनमें सबसे पहले किस में एंटर हुए हैं? होली प्लेस में एंटर हुए हैं। मोस्ट होली प्लेस में नहीं, होली प्लेस में एंटर हुए हैं। नॉट विद द ब्लड्स ऑफ गोड्स एंड काफ्स, बट विद हिज ओन ब्लड, thus obtaining eternal redemption। अगर वो वंस फॉर ऑल अंदर गए हैं तो वो अपने लहू से, किसी मेमने के लहू से, बकरे के लहू से नहीं गए, अपने लहू से गए हैं। तो अपने लहू की वाचा के साथ हमारी इटर्नल सनातन जो है वो मुक्ति को दिखाता है। For if the blood of goat or bulls, with the sprinkling of the ashes of a heifer, sanctifies those who have been defiled, so that their flesh is purified। कह रहा कि अगर पुराने नियम में जब वो मेमने का या बुल का हेफर का जो है सेक्रीफाइस करते थे, अगर उसके सेक्रीफाइस के लहू से वो पवित्र ठहरते थे, तो हाउ मच मोर, तो फिर उससे बढ़कर क्यों नहीं कि यीशु मसीह के लहू से हम जो है वो नजात पाएंगे। सो कह रहा, हाउ मच मोर विल द ब्लड ऑफ क्राइस्ट हु थ्रू द इटर्नल स्पिरिट ऑफर्ड हिमसेल्फ विदाउट ब्लेमिश टू गॉड प्यूरिफाई अवर कॉन्साइंस फ्रॉम द डेड वर्क्स टू वर्शिप द लिविंग गॉड। सो हमारे डेड वर्क्स क्या है? इफ्सियों उसके दो में लिखा है, जो कि इस संसार के काम है, इस संसार का जो राजा है, द प्रिंस ऑफ द एयर ऑफ दिस वर्ल्ड, उसके कामों से, यानी दुष्टता के कामों से, नाफरमानी के कामों से वो क्यों कर हमें खुदा का असली जो है वो इबादत करने वाला नहीं बनाएगा। रोमियो उसके 12 उसके पहले वचन में लिखा है कि हम अपनी देह को परमेश्वर के सामने जीवता भावता हुआ चढ़ाएं। यही हमारी आत्मिक सेवकाई है, यही वर्शिप है। 15 वचन में लिखा, फॉर दिस रीजन ही इज अ मीडिएटर ऑफ अ न्यू कवर्नेंट। इसलिए जो न्यू कवर्नेंट है वो बेहतर हो गई है, क्योंकि यीशु मसीह जमीन पर ही नहीं रहे, यीशु मसीह आसमान पर उठा लिए गए हैं। अब वो आसमानी घरों में, आसमानी सेंचुरी में जो है वो सेवकाई कर रहे हैं। सो वो हमारे लिए मध्यस्थ बन गए हैं। यकूब को जो लैडर दिखी थी, जो आसमान से निकलकर जमीन को छू रही थी, जिसके ऊपर जो है फरिश्ते चढ़ रहे थे, उतर रहे थे, वो लैडर कोई और नहीं थी, यीशु मसीह था। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि तुम मनुष्य के पुत्र के ऊपर फरिश्तों को चढ़ते और उतरते देखोगे। तो यीशु मसीह ने प्रतीक दिखाया। पुराने समयों में जो खुदा ने हमारे बाप दादों से बातें नबियों के जरिए से की हैं, पैट्रियर्क्स के जरिए की हैं, अब वही बातें यीशु मसीह के जरिए से हमारे साथ करता है। सो वो लैडर यीशु मसीह थे जो मध्यस्थ हमारे बन गए हैं। अब नई वाचा में यीशु मसीह बेटर मध्यस्थ है, बिल्कुल करीब बैठा है, बाप के दाहिने जा बैठा है, फरियादें करता है। तो क्यों कर पिता हमें माफ ना करेगा और क्यों कर हम नजात ना पाएंगे? 15वीं आयत में, फॉर दिस रीजन ही इज अ मीडिएटर ऑफ अ न्यू कवेनेंट सो दैट दोज हु आर कॉल्ड मे रिसीव द प्रोमिस्ड इटर्नल इनहेरिटेंस। वेल, पुराने नियम से ही हम देख रहे हैं कि परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, मैं तुझे एक जगह दूंगा, आई विल गिव यू अ लैंड, यू विल पोजेस द लैंड। एक जमीन दूंगा, उस जमीन को का वारिस तुझे बनाऊंगा। वही चीज पुराने नियम से हम तक भी है। यीशु मसीह ने कहा, देखो मैं अपने पिता के पास जाता हूं, तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं, आई विल मेक अ लैंड फॉर यू।
टू possess। मैं दोबारा आता हूं, तुम्हें लेकर जाता हूं, ताकि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रह सको। सो हमारा भी मुल्क कनान है आज के समय में। वो स्वर्ग की बादशाह है, जो स्वर्ग की बादशाह दोबारा इसी धरती पर स्थापित की जाएगी जब हम प्रकाशित वाक्य उसके 20 और 21 अध्याय को पढ़ते हैं। सो वाचा क्या है? मैं तुम्हें जमीन दूंगा, तुम उन जमीन के वारिस होगे। सो पुराने नियम में जो बाप दादों से बातें करता रहा नबियों के जरिए से, अब वो बातें यीशु मसीह के जरिए से हमारे साथ करता है। बातें चेंज नहीं हुई, बाइबल चेंज नहीं हुई, खुदा का वचन चेंज नहीं हुआ। वो आज कल और अब तक एक सा है। मलाकाई उसका 3 उसकी 6 में लिखा है, परमेश्वर कभी बदलता नहीं है। इब्रानियों 13 उसकी 8 में लिखा है, यीशु आज कल हमेशा तक एक सा है। सो कहने का अर्थ है वही कहानी बार बार, पर अब मुकम्मिल मध्यस्थ के जरिए से वो अपने काम को पूरा करेगा। वो हमारे दिलों में अपने हुक्म लिखेगा, वो हमारा परमेश्वर होगा, हम उसके लोग होंगे। कह सकते हैं आमीन? आमीन। सो यहाँ पे 16वीं आयत में वेयर अ विल इज इन्वॉल्व, और सॉरी, मैंने 15वीं आयत आदि पढ़ी है। हु आर कॉल्ड मे रिसीव द प्रॉमिस इटर्नल इनहेरिटेंस बिकॉज a death has occurred that redeemed them from the transgression under the first covenant। So वहां पे मौत जिक्र है। फर्स्ट कवर्नेंट में भी क्या थी? मेमने की मौत थी। न्यू कवर्नेंट में भी क्या थी? परमेश्वर के मेमने की मौत है। बट बेहतर मौत किसकी थी? प्रभु यीशु मसीह की। उसने हमारे गुनाहों को उठा लिया, हमने उसके उसके सामने कन्फेस किया। जैसे पुराने समय पर सेंचुरी में हर कोई मेमना लेकर आता था, अपने पापों को कन्फेस करता था, मेमने का बलिदान करता था, और उनके पाप माफ होते थे। हम भी यीशु मसीह को, जो हमारे पापों को उठा के मरा है क्रूस पर, उस पर विश्वास करते हुए उसके सामने अपने पापों का अंगीकार करते हैं, और फिर हमारे पाप माफ होते हैं। बहुत सारे लोग जो है वो प्रीस्ट के सामने अंगीकार करते हैं, सोचते हैं कि प्रीस्ट, क्या प्रीस्ट आपके लिए मरा है? नहीं। तो फिर उसकी अगर कुर्बानी ही नहीं हुई है तो वो आपके पाप कैसे माफ कर सकता है? यीशु मसीह ही एक बेहतर हमारा वसीला है, जो मरा, तीसरे दिन जी उठा, पिता के दाहिने हाथ बैठा है। इसलिए बार बार बाइबल ये बता रही है वो ऐसा प्रीस्ट है जो पिता के दाहिने हाथ बैठा है। आज का पोप, आज के प्रीस्ट जो है, आज के पास्टर्स जो हैं, आज के प्रीचर जो हैं, वो स्वर्ग की बादशाह में नहीं पहुंचे हैं। सो उनके सामने अंगीकार करना बंद करें, उन पर विश्वास करना बंद करें, यीशु पर विश्वास करें, क्योंकि वो बेहतर मध्यस्थ है। Where a will is involved, the death of the one who made it must be established। जब कभी भी पुराने समय में विल बांधी जाती थी, तो उनके बांधने का तरीका ये था, कल्चर कस्टम ये था कि वो हलाल करते थे जानवर को। आधा आधा हलाल करके, आधी एक आधा इधर डाल, आधे इधर रखते थे, आधा इधर वेदी पे रखते थे, और उसके बीच में से होकर गुजरते थे जो एंट्रिटी करता था। इसीलिए अब्राहम ने भी इसी तरह से, परमेश्वर ने अब्राहम के साथ जो वाचा की कि वो रजिस्ट्री देता है मुल्क कनान की उसे, तो वो वाचा कैसे, रजिस्ट्री कैसे एक्सचेंज हुई थी? ऐसे ही चेंज हुई थी, मौत से। सो मृत्यु से कफारा है। और हमारे पास तो एक ऐसा मध्यस्थ है जो पवित्र मौत मर के गया है। 17वें आयत में फॉर अ विल टेक्स एफर्ट ओनली एट डेथ। जब कभी भी बाप दादों की जमीन हमें मिलनी हो, तो उनके मौत के बाद ही जो है उनकी विल हमारे सामने जाहिर होती है, और फिर वो जमीन जो हमारे बाप दादे पोजेस करते हैं वो हमें दे दी जाती है। एग्जैक्टली यीशु मसीह की मौत के जरिए से उस कवनेंट को जो है बांधा गया है, विल दी गई है। जो कोई भी उस पर विश्वास करे वो मरे नहीं बल्कि हमेशा का जीवन पाए, क्योंकि यीशु मसीह मरा नहीं रहा। यीशु मसीह जीवता है और हमेशा के लिए जीवता है, और जो कोई उसकी विल में, जो कोई उस पर विश्वास करके उसकी विल में आता है, उसको भी वही लैंड पोजेस करने को दी जाएगी जो लैंड उसने जाकर पोजेस की है, एंड दैट इज हेवन। मूसा तो मुल्क के कनान तक पहुंचा ही नहीं था, सो वो कैसे हमारे लिए बेटर कवर्नेंट हो सकता है?
यीशु मसीह पहुंचे। फिर उसने आगे कहा है 17 आयत में, सिंस इट इज नॉट इन फोर्स एज लॉन्ग एज द वन हु मेड इट इज अलाइव, हेंस, अब ये कोई फोर्स से नहीं हुआ, उसने विलिंगली अपनी जान दी है और विलिंगली वो जो है जीवित है हमारे लिए। हेंस नॉट इवन द फर्स्ट कवेनेंट वाज इनॉग्रेटेड विदाउट ब्लड। सो हम देख रहे हैं कि जो पहली कवेनेंट भी दी गई थी उसमें भी मेमना जो है हलाल किया गया था। फॉर व्हेन every commandment had been told to all the people by Moses in accordance with the law, he took the blood of calves and goats। जब कभी भी कोई हुक्म दिया गया है तो मूसा के हुक्मों के अनुसार, दो तरह के हुक्म है, एक खुदा के हुक्म थे जो कि मुल्के कनान में मतलब मिस्रियों को इजराइलियों को दिए गए हैं, दूसरा खुदा के हुक्म है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं, मिक्स कर देते हैं, खुदा के हुक्म खत्म हो गए क्योंकि खुदा ने कहा कि खुदा ने जो है ये वेदी के सारे सिस्टम खत्म कर दिए हैं, तो वो वेदी के सिस्टम मूसा के हुक्मों के जरिए से उसने बयान किया है। पर जो सनातन 10 हुक्म हैं वो खुदा के हुक्म थे, वो बदले नहीं गए हैं। वेल, आप कहेंगे कि वो भी तो खुदा ने हुक्म दिए हैं, फिर मूसा के अकॉर्डेंस क्यों कहा गया है? अगर हम देखें तो जो हैकल सुलेमान ने बनाई थी, बनाई तो खुदा के लिए थी, पर नाम किसका चला? खुदा का हैकल नहीं, सुलेमान का हैकल जो है करके चला है, क्योंकि ही वॉज द इनिशिएटिव, ही वॉज द वन, वो जो था उस काम को कर रहा है, तो उसके नाम से चल पड़ा। तो इसीलिए आज तक वो सनातन नहीं है। आज आप इज़राइल में हैकल को देख नहीं रहे हैं, और जो सनातन है वो खुदा से चला है। यही डिफरेंस है खुदा की बाइबल में। सो इसलिए कह रहा है कि पहली कवर्नेंट में भी लहू था। 19 आयत में, for when every commandment had been told to all the people by Moses in accordance with the law, he took the blood of calf and goat with water, scarlet wool and hyssop, and sprinkled both the scroll itself and all the people। So पुराने कवर्नेंट में मूसा के हुक्मों के अनुसार क्या हो रहा है, जो भी मेमने चढ़ाए जाने थे, बकरे चढ़ाए जाने थे, पानी था, वूल था, हिस्सोप था, यानी हमें सफेद करना, यानी हमारे पापों की माफी का जो भी सिंबल्स थे वो दिखाई देते थे। सेइंग दिस इज द ब्लड ऑफ द कवनेंट दैट गॉड हैज ordained यू, सो हैज ordained फॉर यू। सो खुदा ने जो है ये सिंबल रखे थे क्योंकि ये प्रतीक थे प्रभु यीशु मसीह के, ताकि हम जब यीशु मसीह आए तो उसको समझ सकें और उसके पीछे हो लें। 21 वचन, and in the same way he sprinkled with the blood both the tent and all the vessels used in worship। Indeed, under the law almost everything is purified with blood, and without the shedding of blood there is no forgiveness of sins। So वो emphasis कर रहा है यहाँ पर कि जो सेंचुरी में काम होते थे उसमें मेमने का कटना, उसके लहू को जाकर उसके छिड़काव करना होली प्लेस में और मोस्ट होली प्लेस में, वो ये दिखाता था कि हमारा कफारा बिना लहू बहाए नहीं हो सकता। तो फिर आगे 23 आयत में कह रहा है, दस, इसलिए इट वॉज नेसेसरी फॉर द स्केचेस ऑफ द हेवनली थिंग टू बी प्यूरिफाइड विद दीज राइट्स। सो कह रहा कि अगर जिस्मानी जो दुनिया में सेंचुरी मूसा के जरिए बनाई गई थी, अगर उसकी प्यूरिफिकेशन लहू के बहाने से था, तो फिर वो तो कॉपी किसकी थी? आसमान की। तो आसमान में भी तो लहू की जरूरत है, आसमान में भी तो लहू बहाना है, आसमान में भी तो जो प्यूरिफिकेशन, वेदी की प्यूरिफिकेशन है, उसको साफ करना लहू से ही पड़ेगा। बट द हेवनली थिंग देमसेल्फ नीड बेटर सैक्रिफाइसेस देन दिस। पर इस मतलब यहाँ पे जमीन पर जो लहू था वो मेमने का था, बकरों का था, भेड़ों का था, बुल्स का था, हेफर्स का था। बट जो आसमान में है वो बेटर चाहिए था, वो बेटर लहू चाहिए। फिर 24 आयत में कह रहा है, फॉर क्राइस्ट डिड नॉट एंटर अ सेंचुरी मेड बाय ह्यूमन हैंड। फिर दोबारा से एम्फसिस कर रहा है लिखने वाला, और अगर एक ही चैप्टर में दो बार एम्फसिस कर रहा है तो इट्स अ हाईली इंपॉर्टेंट थिंग कि जो आसमान पर वेदी है वो किसी इंसान ने नहीं बनाई, खुदा ने बनाई है। अ मेयर कॉपी ऑफ द ट्रू वन।
सो वो ही असली कॉपी थी जिसको पेस्ट किया गया धरती पर। बट ही एंटर इन टू हेवन इटसेल्फ नाउ टू अपेयर इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड ऑन अवर बिहाफ। इसलिए उसको इंसान बनना पड़ा, इसलिए वो इंसान बन के आया कि इंसान की जाति को दिखा सके कि हमारे बदले में पिता के सामने अपने बेशकीमत लहू, निष्कलंक लहू को बहाकर वो पिता के सामने अपने आप को प्रेजेंट कर सके। और पिता ने उसे एक्सेप्ट किया, इसलिए वो क्या हो गया, बाप के दाहिने हाथ बैठा है। नॉर वॉज 25 आयत, नॉर वॉज इट टू ऑफर हिमसेल्फ अगेन एंड अगेन। इसलिए नहीं वहां पे पहुंच गया कि वो हर रोज मरे, क्योंकि वो चीप वाला लहू नहीं है, वो बहुत होली पवित्र लहू था, क्योंकि अब उसे बार बार मरने की जरूरत नहीं है। एज द हाई प्रीस्ट एंटर इन टू द होली प्लेस, दो कंपार्टमेंट्स हैं, होली प्लेस, मोस्ट होली प्लेस। सो वो अब होली प्लेस में एंटर हुआ, ईयर आफ्टर ईयर विद ब्लड दैट इज नॉट हिज ओन, दैट इज नॉट हिज ओन, for then he would have had to suffer again and again since the foundation of the world. So हर मतलब होली प्लेस में एज अ हाई प्रीस्ट वो जो है एंटर हो गया है। हर साल अपने उस लहू से, मतलब सेंचुरी में हम देखते थे कि वो मेमने के लहू से जो है एंटर हो रहे थे, बार 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 बार, हर साल। नॉर वॉज, ना ही ऐसा हुआ कि उसने अपने आप को बार बार ऑफर किया हो जैसे कि हाई प्रीस्ट हर साल करता था। पर हमारे लिए यीशु मसीह तो वर्ल्ड की फाउंडेशन से पहले ही घात हो गया, यू नो, उसे पहले ही प्लान में डाल दिया गया था कि इंसान पाप करेगा और उसका कफारा जो है वो अपने लहू से देगा। बट एज इट इज ही हैड अपेयर्ड वंस फॉर ऑल एट द एंड ऑफ द एज। हालांकि ये बताया गया है कि वो शुरुआत में ही घात हुआ है, बट वो अंतिम दिनों में हमारे सामने जो है उसे भेजा गया और अपेयर हुआ है। और वंस फॉर ऑल, एक ही समय उसने सभी का कफारा जो है, सभी का जो है उसने मोल दे दिया है एट द एंड ऑफ एज, टू रिमूव सिन बाय द सेक्रीफाइस ऑफ हिमसेल्फ। सो इसलिए मेमने की जरूरत नहीं, अब उसकी अपनी कुर्बानी काफी है। 27 में आए, एंड जस्ट एज इट इज अपॉइंटेड फॉर मॉर्टल्स टू डाई वंस एंड आफ्टर दैट द जजमेंट। कहता कि जैसे हम सभी के लिए मरना पहले और उसके बाद न्याय के सामने जाना आवश्यक है या अपॉइंट किया हुआ है, सो क्राइस्ट हैविंग बीन ऑफर्ड वंस टू बेयर द सिंस ऑफ मैनी विल अपीयर अ सेकंड टाइम, not to deal with sin, but to save those who are eagerly waiting for him. So अब पहली अपेयरेंस में वो क्या है, मेमने के रूप में गया है, पर अब दूसरी अपेयरेंस में वो पापों से डील करने के लिए नहीं आ रहा, वो सिर्फ अपने लोगों को जो उसकी वेट में है उन्हें लेने के लिए आ रहा है, ताकि वो उस लैंड को, जो लैंड का प्रॉमिस वो करके गया है यूहन्ना 14 उसकी पहली 3 आयतों में, उनको उस लैंड की पोजेशन दे सके। सो गुजरे समय में हमारे बाप दादों से परमेश्वर ने नबियों के जरिए से बात की, पर आखिर दिनों में यानी हमारे साथ परमेश्वर ने अपने बेटे के जरिए से बात की। सो जिसने बेटे को देखा उसने पिता को देखा, जिसने बेटे से प्रेम किया है पिता उससे प्रेम करता है। यूहन्ना की अंजील बार बार हमें ये बात सिखाती है। सो यीशु बेहतर मध्यस्थ है, यीशु के बराबर किसी भी इंसान की तुलना उसके साथ ना करें, मूर्खता होगी। हमारे कामों में हमारी यीशु मसीह की जगह पे किसी और को रखना मूर्खता होगी। उस मूर्खता को बार बार मत करें। यीशु मसीह पर भरोसा रखें, उसके सामने प्रार्थना करें, अपने पापों का अंगीकार करें, अपने पापों से आजादी पाएं और उस जमीन को लेने के लिए उसकी इंतजार में रहें जिसका उसने वायदा किया है। खुदा आपको आशीष और बरकत